दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं और इस कहानी से आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। और आपके जीवन में नहीं, आपके बच्चों के जीवन में भी इस कहानी से बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। बस इस कहानी को जरूर देखिए। तो इस कहानी में बताने वाला हूं कि आदमी का एक विचार उसकी पूरी लाइफ बदल सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि आपका एक अच्छा फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और वो कैसे बदल सकता है, इस कहानी में बताने वाला हूं मैं। और इस कहानी से आप में तो आएगा ही परिवर्तन। अगर आप अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाओगे तो उनके जीवन में भी कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने लाइफ में कैसे सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। बस आपको अपनी लाइफ में एक विचार बदलने की जरूरत है, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करने वाला, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। तो मैं आपको बताने वाला कि आपने बचपन में एक कहानी जरूर पढ़ी होगी कि डाकू उंगलीमाल की कहानी, और ये सब नहीं पढ़ी होगी, पर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को नहीं मिला, क्योंकि आपने इस कहानी को आपने ध्यान से नहीं सुना। और इस कहानी से आपने कुछ अपने जीवन में, इस कहानी से आपके जीवन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो आज मैं जो आपको बताने वाला है, इस कहानी से आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। तो आप बताता हूं कि डाकू उंगलीमाल, उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो 1000 आदमियों को मारेगा और उनकी उंगलियां काट के अपने गले में लटकाएगा। तो उसने ये प्रतिज्ञा ली थी और वो इस काम में लग गया। उसने अपने जी जान लगा के उसने 999 आदमियों को मार दिया था और उनकी उंगलियां काट के अपने गले में पहन दिया था। जब उसने 999 लोगों को मार दिया था तो पूरे गांव में उसका इतना खौफ हो गया था कि लोगों ने, जिस पहाड़ी पे रहता था, वहां जाना ही बंद कर दिया था। उस पहाड़ी पे जाना सब लोगों ने बंद कर दिया और साइन बोर्ड तक लगा दिए थे कि यहाँ इस पहाड़ी पे जाना निषेध है। तो एक दिन भगवान बुद्ध उस रास्ते पे जा रहे थे, तब तक उनके शिष्य ने उन्हें रोका कि तथागत रुक जाइए, इस मार्ग पे जाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्या है इस मार्ग में? तो उनके शिष्य ने बताया कि ऊपर पहाड़ी में एक उंगलीमाल नाम का डाकू रहता है, उसने 999 लोगों को मार दिया है और उसने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा ली है। और उसने कसम खाई थी कि जब मैं 1000 आदमी को मार के उनकी उंगलियां काट के अपने गले में पहनूंगा तो उसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो जब भगवान बुद्ध ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, अगर आप मुझे ये बात नहीं बताते तो शायद मैं इस मार्ग को चेंज कर सकता था, पर अब आपने मुझे जो बताया है, अब मैं इस मार्ग को चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि उसको मेरी जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपको वहां खतरा है तो आप यहां से वापस लौट जाइए, पर मैं इस मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। तब जब भगवान बुद्ध उस मार्ग पे गए तो जब उंगलीमाल के सामने आए तो उनके तेज से उंगलीमाल स्तब्ध रह गया। और उंगलीमाल ने जब उन्हें देखा तो मन ही मन खुश भी हुआ कि आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बहुत खुश था। तो उसने कहा, रुक सन्यासी। तो वो रुक गए। तो उसने कहा कि आज मैं तुम्हें मार के अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तो उसने जब उन्हें रुकने के लिए कहा तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो 50 साल पहले रुक गया था, अब मैं तुझे रोकने आया हूं। तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें मार के अपना जो भी प्रतिज्ञा वो पूरी करूंगा। तो बुद्ध ने कहा, चलो ठीक है, तुम मुझे मारना, मुझे मार के अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम इस शर्त को मानोगे, अगर आप इस शर्त को मानोगे तब मुझे मार सकते, बस मेरी एक इच्छा पूरी करो। तो उसने कहा, बता सन्यासी, क्या इच्छा है आपकी? तो उसने कहा कि वो सामने पेड़ दिख रहा है, उसकी वो टहनी काट के ले आओ। तो फिर उसने जैसे सुना, उसने कहा, ये तो बड़ा आसान काम है। वो गया और टहनी उसने काट दी।
तो भगवान बुद्ध ने मन ही मन में सुना कि ये आदमी बात मान रहा है, ये चेंज हो सकता है, इसमें परिवर्तन आ सकता है। तो मन ही मन खुश हुए भगवान बुद्ध की ये चेंज हो सकता है, जब ये बात मान सकता है तो ये चेंज हो सकता है। फिर वो लेके आया, उसने कहा सन्यासी आप बोल अब क्या करना है। उसने फिर बुद्ध भगवान ने कहा जो टहनी तूने काटी है वो फिर से जोड़ के दिखा। तो गुस्सा हो गया, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, जो चीज एक बार कट गई वो दोबारा जुड़ नहीं सकती है। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि मैं भी तो तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो एक बार कट गया वो जुड़ नहीं सकता है। तूने 999 लोगों को मारा है, उसमें तो बहुत, वो तो कोई भी कर सकता, पर एक आदमी को तूने जिंदा करके दिखाया। तो फिर वो भगवान बुद्ध की ये बात सुन के उनके पैरों में पड़ गया और अपनी उंगलियों की माला उनके पैरों में ढाल के और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि बुद्ध भगवान ने सिर्फ एक विचार से उंगली माल की जिंदगी बदल गई, सिर्फ एक विचार। तो वैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक विचार से आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने जो लक्ष्य लिया है, जो गोल लिया है, उस पे फोकस रखो, तभी आपका जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। क्योंकि हमें अपने लक्ष्य का पता नहीं होता है और हमारे 10 लक्ष्य होते हैं, एक में सेक्शन नहीं छोड़ दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इससे हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आपसे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कुछ करो, एक गोल बनाओ, अपना लाइफ का एक गोल होना चाहिए और उस गोल पे मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि असफल हर आदमी होता है, पर जो असफल होके उस चीज को छोड़ दे फिर वो सफल नहीं हो सकता है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो जैसे ही उंगली माल उनके पैरों में पड़ा तो फिर क्या हुआ, वो बुद्धम शरणम गच्छामि, वो बुद्ध की शरण में चले गया और वो भी सन्यासी बन गया। तो एक विचार ने उसकी पूरी जिंदगी चेंज कर दी। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी भी चेंज हो सकती है, बस आपको अपना लक्ष्य पे ध्यान देना है और आपको अपना गोल डिसाइड करना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और आपको अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा उन पे मेहनत करनी है कि शिक्षा सबसे मेन है। अगर वो शिक्षित होंगे तो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ और उन्हें अच्छा ज्ञान दो, क्योंकि अच्छा ज्ञान उनको सबसे पहले अपने परिवार से ही मिलेगा और अपने परिवार के ज्ञान से ही वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो से आपको अगर कुछ न कुछ शिक्षा मिली होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि लोगों को भी इस ज्ञान के बारे में पता हो सके। और अगर आपको अच्छी लगी होगी ऐसी नई नई वीडियो और ज्ञानप्रद वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो मैं लेके आऊंगा और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तो इसलिए आप मेरा सपोर्ट करना, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो इसलिए आप मेरा सपोर्ट करना। आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।